एंटीबायोटिक दवाई है। जब भी मर्जी करे चर्चा कीजिए, जब भी मर्जी करिए नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, जब भी मर्जी करे दया मांगिए। ये नहीं कि घर पे हम बैठे हैं तबे दया मांगेंगे। और एक बात और, दया जब भी मांगिएगा तो सिर्फ अपने लिए मांगिएगा, बेटा के लिए नहीं मांगिएगा, ना बेटा बेटी के लिए मांगिएगा, ना अपना पति के लिए मांगिएगा, ना ससुर के लिए मांगिएगा। जान लीजिए दया के मतलब है, जैसे दया आप मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, ये अपना लिए हो गया। और दुआ जो है से दूसरे के लिए मांगा जाता है। दया, यदि दया दूसरे के लिए मांगिएगा तो आपका पति का तबीयत खराब है, आपका बेटा का तबीयत खराब है, आप बोल दीजिएगा कि हे शिव मेरा बेटा का तबीयत खराब है, जरा कृपा करके ठीक कर देते, लेकिन बेटा का ठीक हो जाएगा। शिव चर्चा में इतना पावर है कि बेटा का तबीयत ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज आपके अंदर आ जाएगा। तो आप बताइए कि आपको लिए कौन दया मांगेगा? जब कोरोना था, देख रहे थे 4 साल पहले, जब किसी का पति मर जाता था, किसी का ससुर मर जाता था, किसी का बेटा मर जाता था, तो अपना बाप उसको हाथ नहीं लगाता था। अपना था, कैसा के अपना, काहे को अपना? जब अपना पति को हाथ नहीं लगा रहा है, ना अपना पत्नी को हाथ नहीं लगा रहा है, ना अपना बेटा को संस्कार कर रहा है, जला रहा है, दफना दे रहा है। वो समय याद है कहां गया था अपना? इसीलिए दया अपने लिए मांगिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा के लिए दया मांगिएगा तो दया तो काम करेगा, लेकिन वो चीज आप में आ जाएगा तो क्या फायदा है? और दया ये बोल के नहीं मांगना है कि हमारा बेटा का तबीयत खराब है जरा ठीक कर दीजिए, वैसे दया नहीं मांगा जाता है। भगवान है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। आप सिर्फ दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव, सब कुछ कृपा होगा, सब दया होगा। ये नहीं कि हमको ऐसा, हमको घर नहीं है घर दे दीजिए, हमारे बेटा के शादी न होवे थे, आवे थतन कुटुम खा खा के निकल जाए थतन, वो भी कर दीजिए, तो ये सब गलत बात है। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान किस लिए कहा गया? जब वो जानते नहीं कि मेरा बेटा किस हाल में है, माँ बाप कैसे कहेंगे कि माँ बाप है, मेरा बेटा किस दर्द में है, उसके पास पैसा है कि नहीं है, खाना खाया है कि नहीं खाया है, 1 महीना का बच्चा किसी का रहता है, वो माँ को बोलती है कि हमको दूध पिलाओ, वो कहती है हमको पानी पिलाओ, लेकिन आप महसूस करते हैं ना कि मेरा बेटा भूखा होगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी महसूस करते हैं। कब? जब भगवान को आप याद कीजिएगा तब। ऐसे नहीं कि हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो हम भाई भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं। भगवान अब दया मांगिए, प्रतिदिन दया मांगिए, और दया मांगने का कोई लिमिट नहीं है, दया मांगने का कोई समय नहीं है, दया मांगने का कोई गिनती नहीं है कि हम 5 बार मांगना है। जब इच्छा करे 5 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, जितना इच्छा करे दया मांगिए। प्रणाम कीजिए, 108 बार प्रणाम करना है, अंगुली के गांठ पे कीजिए, चाहे रुद्राक्ष के माला पर कीजिए। इसमें नहाने धोने का भी जरूरत नहीं है, ही नहीं कि नहा लेंगे तब हम नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। एगो गुरु बहना के बोले कि अंगुली के गांठ पे करना है, तो एगो गुरु बहना करेंगे भैया अमृत के डाल पर करे लगी है। हम के भगवान, हम कही थी अंगुली के गांठ पर, तू कही था अमृत के डाल पर, तो वैसा नहीं, सुनने में दिक्कत होता है तो पूछ लीजिएगा। देखिए ना हम ज्ञानी हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि हम ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञानी बांट रहे हैं। जितना मेरे पास है भगवान शिव की चर्चा में हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विद्वान हैं, धनवान हैं, ज्ञानी हैं, प्रवचन करता है, कुछ नहीं है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, बस फर्क है यही है कि 4 साल पहले हम शिव के गुरु बनाए हैं, आप लोग भी बहुत पहले बनाए होंगे, लेकिन संगति, सबसे बड़ा संगति से गुण होता है। संगत कीजिएगा जैसा कि वैसा गुण आपके अंदर आएगा, और गलत के साथ रहिएगा तो गलत गुण आएगा। तब बता रहे थे एगो भाई हमको बोल रहे थे कि चर्चा में एगो भाई बता रहे हैं कि प्रसादी लाना नहीं है। चर्चा में एगो भाई बता रहे हैं कि नारियल नहीं लाना है। आज तो शिव की चर्चा में नारियल नहीं है का? शिव की चर्चा में
साफ तौर पर बताया गया है, हरेंद्रानंद बताए हैं कि नारियल का जरूरत नहीं है पहला नंबर में। अब एक गुरु भाई कह रहे हैं का कि अभी बताइए गुरु बहना नारियल प्रसाद लेके नहीं आएगी तो का लेके जाएगी? मतलब की है कि प्रसाद और नारियल हाथ में रहेगा तबे भगवान उनको हाथ में देंगे। अब ये नहीं कह रहे हैं कि नारियल प्रसाद रखिए लाइए और चर्चा खत्म हो तो सब लेके चल जाओ। हमार परिवार फोर के खाई तो घर तोरहानी के खाई के नहीं बनतो। ये हो गया अपना सवारत, अपना सवारत हो गया। अपना सवारत के लिए नहीं, अरे उनके सवारत के लिए, उनके लिए बात कीजिए जो गुरु बहना गरीब गुरु बहना चल के आई है, जिनके पास पैसा नहीं है। उस गुरु बहना का कभी सोचिए कि वो कैसे आएगी। उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो नारियल लेके आएगी। एक नया बात और, चुनरी लेके आवेला कह रहा है। बताइए कितना पागल दिमाग होगा कि कह रहा है किसी चर्चा में चुनरी लेके आइए। चुनरी, शंकर भगवान चुनरी ओढ़ेंगे। अब शंकर भगवान कुछ दिन के बाद साड़ी भी पहनेंगे। साड़ी भी लेके आवे लगी हो, ओकरा में सेट बजे लगा कुछ बोला थी पीस लेके यह भी मिला के ओकरा में ले ले। चूड़ी हो तो ले ले। बताइए तो इतना पागलपन इंसान है आजकल के लोग। गलत गलत बता देगा। अभी मान के चलिए आप लोग सीधा साधा हैं, यही बात अगर हम बोल देते कि ये गुरु बहना जितना शिव चर्चा में आए हैं, अगला बार से कहा कीजिएगा कि हाथ में नारियल और चुनरी जरूर लेके आइएगा। अगर मेरा बात अगर कोई और सुनेगा समझेगा कि जो शिव चर्चा में सच्चा शिव का शिष्य है, तो कहेगा कि तू पागल उगल हो गया है का? शिव चर्चा में नारियल और चुनरी का जरूरत पड़ता है? कुछ का जरूरत नहीं पड़ता है। खाली हाथ आइए और यहाँ से कुछ लेके जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि बेटा जब पैसा देगा तबे बाप को बाप कहेगा, न तो मौसा कहे लगता है। बेटा बेटा होता है, चाहे बेटा लायक हो चाहे बेटा नालायक हो। सब बेटा एक समान नहीं होता है। 4 गो बेटा है तो चारों बेटा बाप को और माँ को नहीं लगाता होगा। 4 बेटा में तो 3 बेटा होगा कि जो लगाता होगा। एक आध को निकाल जाता है वैसा, तो क्या करेगा? जो निकल गया उसको क्या करेगा? निकाल के फेंक देगा घरे। वो क्या कहेगा कि हमारा बेटा तू ना है? सोचिए समझिए। तो ऐसा ऐसा लोग पागल पागल लोग शिव चर्चा में भी घूम रहा है कि लोग गलत रास्ता बता देता है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं जो गुरु बहना के पास गाड़ी भाड़ा तक नहीं है, कहां से नारियल लेके आएगी? हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्रसादी चढ़ाना नहीं है। प्रसादी तो ऑलरेडी आप लोग चढ़ा चुके हैं, तो अलग से क्या जरूरी है चढ़ाना? उसमें बात रह गया, जब प्रसादी है तो चढ़ाइए, और जिसके पास नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि उसको लेके आना है, घर से लेके नहीं आना है। ये सब अफवाह है, गलत बात है। नारियल लेके आना, चुनरी लेके आना, प्रसादी लेके आना। प्रसादी भगवान का भोग लग जाता है, थोड़ा भी लग गया तो बड़ी काफी है। पूरा चर्चा सुनेंगे है ये नहीं फलानमा बोल दिया कि फलानमा चर्चा में बोल रहा है कि प्रसादी नहीं रखेला बोल रहा है। पूरा चर्चा सुनिएगा ता ना, आधा सुनिएगा आधा बात बड़ा खतरनाक होता है, जान लीजिए। अगर मान के चलिए कि 2 गोतनी में लड़ाई हो रहा है, एगो बगल वाला कनवा से सुने था तो आधा बतिया सुन लो, आधा बतिया ना सुन लो। और फलानवा को बोल दिल को कि ऐसे ऐसे तोरा बारे में बोले थे, ओकर पहले वाला बात नहीं बताई। अब हो गया लड़ाई, तो लड़ाई करवाने वाला जड़ तो हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से शिव की चर्चा में लोग घूम रहे हैं। किस लिए चढ़वाते हैं? किस लिए? ताकि हमको लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, इसीलिए चढ़वाते हैं। अपना सवारत पहले का जमाना वाला लोग सोचता है, समझता है ये सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं हो रहा है, ये शिव की चर्चा हो रहा है। और शिव की चर्चा में पूजा नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होता है। एक बात जान लीजिएगा, क्योंकि चर्चा में पूजा नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होता है। और चर्चा जो हम कर रहे हैं आप लोग किए, वही चर्चा है। क्या बोल दिए कि जो शिव के गुरु बनाया है उसको मांस मछली नहीं खाना है। अब बताइए, अब जो व्यक्ति ये सोच लेगा
कि हम मांस मछली खाते हैं, शिव के गुरु कैसे बनावे। अरे भाई, हम शिव के गुरु बनाए हैं, पहले बनाए हैं। मेरा इच्छा कर रहा है कि हम मांस मछली खाएं तो खाइए। यदि आप सच्चा शिव के शिष्य होंगे तो ऑटोमेटिक आपको भगवान शिव मांस मछली छोड़ा देंगे। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक भगवान छोड़ाएंगे। जब उस लायक हो जाइएगा तब। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम मांस मछली खाते हैं तो शिव के गुरु नहीं बनाएंगे, मांस मछली खाते हैं तो पूजा पाठ नहीं करेंगे, कोई जरूरी है? भारत में 90% लोग मांसाहारी है, 10% लोग है कि जो शाकाहारी हो सकता है, लेकिन 90% लोग मांसाहारी है। और जिस दिन ये लागू हो जाएगा कि जो मांस खाता है वो पूजा पाठ नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा, उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा, मंदिरों में ताला लग जाएगा। जिस दिन कह देगा कि हम कोई शराब नहीं पिए, जो शराब पीता है उसको पूजा पाठ नहीं करना है, सब बंद हो जाएगा। ऐसा ऐसा बोल के लोग बंद करवा रहा है जानबूझ के। अरे भाई, उसके अंदर जब आ जाएगा, उसको जब भगवान शिव जब उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो सब छोड़वा छूट जाएगा। कभी सुने होंगे कि नहीं कि बचपन में इतना बदमाश था, इतना बदमाश था, लेकिन अब इतना अच्छा हो गया है कि मत पूछिए। कभी सुने इस बात की नहीं? तो कैसे अगर उसको अब वो सब दिन बदमाशी करेगा, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा सही हो जाएगा। पहले जब कपड़ा हम लोग पहनते थे, पैंट पहनते थे छोटा छोटा एक बीता के, अब बड़ा हो गए तो बड़का बड़का पैंट पहनते हैं, बड़का बड़का शर्ट पहनते हैं, बड़का बड़का चप्पल पहनते हैं। तो पहले वाला हम काम करेंगे अभी? अरे पहले कुछ और था, अब कुछ और आ गया है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जब चर्चा से सब कुछ मिलिए जा रहा है तो दुनिया से क्या जरूरी है? कार्य के साथ नारायण भगवान के कथा करवावे लगी, काहे लगी? पचामृत बांटे लगी है। जब भगवान शिव के गुरु बना लिए हैं तो जान लीजिए और कुछ करने का जरूरत नहीं है। भगवान सबसे बड़ा है, महादेव सबसे बड़ा है, और जब महादेव सबसे बड़ा है तो हम लोग सब इनके नीचे हैं, हम इन लोग इनके बाल बच्चा हैं। और बाल बच्चा पर कभी दाग नहीं लगने देता है माता पिता। पहले माता पिता के सामना करता है तब बाल बच्चा पर आंच लगेगा, तो ऐसे नहीं। एक सिस्टम और है, हमारे ख्याल से नहीं, सभी जितना प्रवचन करता लोग हैं सभी लोग ने हम बहुत से सवाल किया है कि ये बताइए कि जब देवी माता पर खसी पड़ता है, पाठी पड़ता है, कोई भी देवी देवता पर मुर्गा मुर्गी पड़ता है, मुर्गा चेंगना पड़ता है, तो बोले कि क्या सही बात है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? साफ तौर में बोले कि कोई भी देवी हुई से हम लोग का माँ हुई, कोई भी माँ अपना बेटा को बलि नहीं देना चाहता है, अपना बेटी को बलि नहीं देना चाहता है। ये तो इंसान है जो अपना लिए बलि देता है, खसी देता है, पाठी देता है, बलि दे के खाता है और भगवान को बदनाम करता है। अनिरुद्धाचार्य हो गए, बाबा बागेश्वर धाम के आप लोग सुनबे किए होंगे, आप लोग सुने होंगे कभी चर्चा में, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सर्च कीजिएगा कि देवी देवता पर बलि देना चाहिए या नहीं। अगर हम गलती बोले होंगे तो हमको बोलिएगा, काहे कि हम ज्यादा दूर के तो है नहीं, कहिएगा कि गलत बोला है। कोई भी माँ, हम लोग चाहते हैं कि अपना बाल बच्चा का दुख देखें, उसी प्रकार से माता दुर्गा, माता देवी नहीं चाहती है कि मेरे ऊपर कोई खांसी दे, कोई पाठी दे, मेरा चेंगना दे, कोई मुर्गा दे। ये तो इंसान अपने लिए खुद गर्ज बन गया है, अपना खाने के लिए भगवान को देता है, अब भगवान बेचारा खाते नहीं। भगवान तो कहते हैं कि बस मेरा मंत्र याद करो, भाव दो, उतना ही काफी है, मुझे खांसी पाठी मत दो। लेकिन आजकल के कुछ दिन के आने वाला समय में कहिएगा कि अजीज गणेशपुर के धरती पर हम जाके बोल रहे हैं, आने वाला समय में जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएगा उस दिन ये सब चीज छोड़ देगा। मेरे घर में भी 3 साल पहले पढ़ता था, देवी देवता पर सब कुछ पढ़ता था, खांसी पाठी सब पढ़ता था, लेकिन भगवान से हम यही नहीं हो रहा किए कि आज के बाद हम कभी नहीं देंगे
मन से याद करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भोग लगाएंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझको पर बलि दो। तो इस चीज को हम तो आज बोल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में सबके घर में होगा, कन्फर्म है, ये जान लीजिए। हम लोग शिव की चर्चा में जब हैं, शिव की चर्चा में यदि आप लोग कंगन पहनते हैं, कंगन पहना कीजिए, कंगन पहनना जरूरी है, क्योंकि इससे एक आईडी कार्ड बनता है, मतलब पहचान बन जाता है कि हम शिव के शिष्य हैं, आप शिव का शिष्य हैं, आईडी कार्ड बन जाता है। कंगन जब पहनिए तो जब तक टूटे नहीं तब तक छोड़ना नहीं इसको। ये नहीं कि किसी के घर में बच्चा जन्म लिया, वहां गए तो कंगन खोल दिए, किसी के गांव में छूतका हो गया, वहां कंगन खोल दिए। इस कंगन कभी छूत नहीं होता है, रुद्राक्ष का बना हुआ कंगन कभी छूत नहीं होता है, ये जान लीजिए। किसी भी अवस्था में आप हैं, किसी भी अवस्था में हैं, आप इसको खोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक टूटे नहीं। और टूट भी जाता है तो इसको घर ही गुथिए, इसको गुथ कर फिर पहनिए, साथ नहीं छोड़ना है कंगन का। ये 12 दाना का कंगन आपका जीवन कल्याण करने वाला ये कंगन है, रुद्राक्ष का कंगन। इसलिए इसमें अछूत अछूत नहीं मानना है। हम सब बैठे हैं, बैठे हुए भी लोग छूत अछूत नहीं मानना है। फलानवा ई जात है, फलानवा ऊ जात है, फलानवा ऊ जात है, कोई जात नहीं है। जात दुइये गो है, एगो औरत है, एगो मर्द, तीसरा कोई जात नहीं है। जात तो इस धरती पर लोग बना दिया। फलानवा ई करेगा, फलानवा ऊ करेगा, चिलनवा ऊ करेगा, कोई नहीं करेगा। जात में नहीं बटना है, जिस दिन जात में बट जाएंगे उस दिन कट जाएंगे, जान लीजिएगा। क्योंकि इस धरती पर दुइये जात है, औरत है, एक मर्द, जान लीजिए। जहां भी रहिए प्रेम से रहिए। मुंह से शिव के गुरु बनाए हैं, मुंह से अशब्द बात नहीं निकालिए। सास ससुर से झगड़ा होता है तो ये नहीं कि पकड़ के रट पटा के 10 गो 15 गो 20 गो गाड़ी लगातार दे लिए। बर्दाश्त करने का क्षमता है, क्योंकि शिव शिष्य बन गए हैं तो आपके पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि कुछ जरा बर्दाश्त करो। इना कि वो दिलक 2 गो गाड़ी, हम दिली 2 दूनी 4 गो गाड़ी, तो का फर्क रह गया? का फर्क रह गया उसमें और आप में? आप शिव के गुरु, शिव का शिष्य हैं। शिव का शिष्य के मतलब है कि शांत भाव, एक दूसरे से प्रेम करना। इसको से भी झगड़ा हो गया, उससे भी प्रेम कीजिए। देखते हैं कि जब होली आता है, हिंदुस्तान में जितने हिंदू धर्म में जितना भी पर्व है, पर्व का प्रतीक एक यही है कि एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से प्यार करना। लड़ाई झगड़ा जीवन में होता है, हम भी मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा सबसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से फिर मिलना नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, एक दूसरे से मनमुटाव कर लेना है, वो नहीं हुआ। शिव की चर्चा के माध्यम से भी हम सभी लोग को बताना चाहते हैं कि एक दूसरे को प्रेम कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए। अगर कोई गुरु बहना शिव चर्चा में जाने से लड़खड़ा रही है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको प्लीज एक बार भाड़ा दे के लेके आइए, तब लगेगा कि हाँ हम भी शिव की चर्चा किए हैं, सुकून मिलेगा जीवन में। वैसे आपको फायदा होगा। ये नहीं कि हम दया मांग रहे हैं, दया मांगने से क्या होगा? जब दूसरे को दया नहीं कीजिएगा तो आपको दया कैसे मिलेगा? हम लोग आज चर्चा में आए हैं, चर्चा में किस लिए आया जाता है? कि एक दूसरे से संपर्क बने, एक दूसरे से बात हो, शिव की चर्चा की बात हो, जेकरा से झगड़ा है ओकरो से प्रेम हो जाए। शिव चर्चा का मतलब, भगवान का पूजा के मतलब होता है प्रेम। पूजा के मतलब होता है एक दूसरे से प्रेम करना। लेकिन क्या है कि यदि मान के चलिए कि गोतनी गोतनी में झगड़ा हो रहा है, एगो गोतनी शिव चर्चा करवा रही है तो दूसरा गोतनी नहीं आएगी। काहे कि झगड़ा हो रहा है? भाई हमरा फलानमा से बोल चलना है। अरे भाई फलानमा से हमको क्या मतलब है? हमको शिव की चर्चा से मतलब है ना, हमको शिव से प्रेम है, दूसरा से प्रेम नहीं, हमको शिव से प्रेम है। हम शिव की चर्चा में आए हैं तो हमको शिव की बात करना है, किसी दूसरा की बात नहीं करना है। एगो भाई हमको बोले
कि उस गुरु भाई अगर कभी सत्यनारायण भगवान के कथा नहीं हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि हमको घर जितना सत्यनारायण भगवान के कथा हुआ है, हमको लगता है कि उसको घर में पूरा जीवन पूरा उम्र बीत जाएगा फिर भी उतना कथा नहीं होगा। अब बात रह गई कि जब हम शिव के गुरु बनाए हैं तो हमको सत्यनारायण भगवान के कथा करवाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा देवों का देव महादेव की चर्चा महादेव के गुरु बनाए हैं, कोई आदमी के गुरु नहीं बनाए हैं। हम भगवान शिव के गुरु बनाए हैं, और जब शिव के गुरु बनाए हैं तो हम शिव की चर्चा कर रहे हैं ना। कोई जरूरी है कि सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा। जितना शिव की चर्चा में आराम मिलता है, हमको तो लगता है कि शिव की चर्चा के अलावा और हम इससे कुछ ऐसा अच्छा है ये नहीं है कि जो कि अच्छा विचार हो, अच्छा व्यवहार हो। शिव की चर्चा से बड़ा विटामिन कुछ है ये नहीं है, जान लीजिए। एंटीबायोटिक दवाई है चर्चा।